प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। और मैं खुदा दा दास सुखपाल राणा, और मैं विश्वास करता कि आप लोग बहुत खुश होंगे, अच्छे से होंगे, परमेश्वर के साथ होंगे, उनके वचनों में बढ़ रहे होंगे और सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे परमेश्वर के साथ। और ये मैं विश्वास करता हूँ आपके लिए। और आज है ना, जैसे हमारा आज का एक टॉपिक है, आज का विषय जैसे अफिसियों 6:10 से अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर आत्मिक युद्ध जो शैतान से है, ऐसे बाइबल में लिखा है। आज उसी पे हम इसी सब्जेक्ट पे आज एक अच्छी शिक्षा, एक बड़ी शिक्षा आपको देंगे। और इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आपको ये बड़ा ज़रूरी है समझना कि बाइबल की सुंदरता, बाइबल की अखंडता, कि परमेश्वर ने बाइबल को किस विषय में हमें दिया है, कौन से प्रबंधों में दिया है, कौन सा वचन क्या कहता है, ये हमारे लिए सीखना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर 5 प्रबंध है। एक यहूदियों की व्यवस्था थी, फिर मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना का मसीह का प्रबंध, मसीह जाने के बाद पवित्र आत्मा का प्रबंध, और पवित्र आत्मा के प्रबंध को अभी हम उसमें जी रहे हैं। और इसमें मसीह की देह के लिए कौन से वचन है, यहूदियों के लिए कौन से वचन है, दूसरे लोगों के लिए कौन से वचन यहाँ बोले गए हैं, अगर आपको अच्छे से ये नहीं पता तो हमें कोई भी वचन देकर आगे पीछे कर देगा। इसलिए है ना, कुछ समय पहले हम भी कई चीज़ें आगे पीछे कर रहे थे खुदा के साथ। लेकिन मैं आज बहुत खुश हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे एक दर्शन में साक्षात मिलकर ये बातें बताई है। और उन्होंने मुझे दर्शन में कहा था कि मैं तुम्हें अब ब्लेस करता हूँ और तुम्हें बाइबल की सब बातें समझ आएगी। और मैं बड़ा खुश हूँ इन दिनों में कि परमेश्वर ने मेरी आत्मिक बुद्धि को खोला, मेरी मन की आंखों को खोला, स्पिरिचुअल आइज़ को ओपन किया, जिससे मैं अब सब बातें समझ रहा हूँ। और वो बातें जो मुझे प्रभु यीशु मसीह ने दी, मैं आप तक उसे लेकर आ रहा हूँ। और ये हमारा मकसद इन सारी वीडियोस को बनाना आपकी उन्नति है। और जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करते हैं, परमेश्वर को प्रेम करते हैं, उनकी बहुत सारी उन्नति होगी, वो बहुत अच्छे होंगे, उन अपने घरों में ब्लेस होंगे, ये मेरा विश्वास है। तो आइए हम जल्दी से आज इस वचन को सीखेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के लिए ये आत्मिक युद्ध का अच्छे से ना पता होने के कारण लोग उस युद्ध में नहीं है। आत्मिक युद्ध के बारे सुनते तो हैं, लेकिन बाद में उन्हें ये पता नहीं ये युद्ध का मीनिंग क्या है, इसमें करना क्या है, क्योंकि अच्छे से उन्होंने सीखा नहीं। और जिससे वो बहुत सारी अपनी प्रॉब्लम्स में निराशा में जाते हैं, बहुत सारे हालातों में निराश हो जाते हैं, और जिस नियम में रहना वो नहीं कर पाते। तो आज मैं ये चाबियाँ आपके लिए लेकर आया हूँ ताकि आप अच्छे से इस चीज़ को कर सको। तो आइए हम पढ़ेंगे अफिसियों 6:10 से। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। ये जो आकाश शब्द है, ये आकाश मंडल में उसका डेरा है शैतान का, उसको इसलिए कहा है। आगे लिखा 13 में, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की जिल्म पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बजा सको और उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करया करो।
तो ये वचन आज मैं इसकी आपको अच्छे से बताऊंगा, इस वचन की अखंडता को, इसकी एक्सप्लेनेशन को, कि यहाँ पर परमेश्वर क्या कहते हैं। तो अभी सबसे पहले यहाँ पर कहा आत्मिक हथियार। आत्मिक हथियारों को परमेश्वर ने आगे जाकर ये चीज़ें करने के लिए कही है। आत्मिक हथियारों को जो सत्य से कमर कसना, धार्मिकता की जिलम, विश्वास की ढाल, सुसमाचार के जूते, उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार और हर समय आत्मा में प्रार्थना, ये चीज़ें, इन बातों को परमेश्वर ने आत्मिक हथियार कहा है। और परमेश्वर ने यहाँ पर कहा तुम्हारा युद्ध इंसानों से नहीं, शैतान और उसकी सेना से है। और ये युद्ध कैसे लड़ना है, क्या करना है इस युद्ध में, आज बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, तो इसलिए वो चीज़ नहीं करेंगे। तो अभी मेरे किसी विश्वासी बॉर्न क्रिश्चियन से मेरी बात हो रही थी। वो कहते हैं हमारे घर में शैतान बचपन से काम करता है और हमारे गरीबी का कर्ज और हमारा शराबों का कर्ज बंधन कभी नहीं टूटे, किसी मिनिस्ट्री से नहीं टूटे। और बहुत सारे सेवक कहते हैं हम इसके लिए नबूवत नहीं कर सकते, ये पाकिस्तान की बात है। तो इसलिए आज ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, ये क्या परमेश्वर बात कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारा युद्ध इंसानों से नहीं है, दुष्ट और उसकी सेना से है। और इसको कहाँ लड़ना है, जैसे रणभूमि में, मतलब युद्ध भूमि में, या ये युद्ध कहाँ होगा। और बाइबल कहती है ये युद्ध हमारे मन में है। कहाँ है, हमारे मन में है। और कैसे उससे लड़ना है, कैसे उसकी युक्तियाँ, जो वो हमारे जीवन में उसकी युक्तियाँ काम ना करे, उसके लिए परमेश्वर ने ये कहा है। तो ये क्या कहा है परमेश्वर ने, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। आओ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले नंबर 1, परमेश्वर ने कहा सत्य से अपनी कमर कसकर, इंग्लिश में लिखा बेल्ट, ये बेल्ट की तरह बांधना है इसको। तो सच्चाई कोई बेल्ट नहीं है। यीशु मसीह ने कहा था सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। एक बात सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अब आप परमेश्वर के साथ हो और परमेश्वर आपके साथ है और आपसे वो बहुत प्रेम करता है। और उसने अपने प्रेम को क्रूस के द्वारा प्रकट किया, अपनी सारी आपकी प्रॉब्लम्स, आपके सारी पापों को, श्रापों को अपने ऊपर लेकर अपने प्रेम को प्रकट किया और अपनी संतान बनाया। और आज हम परमेश्वर की संतान है और सच्चे परमेश्वर में है। इस दुनिया में बहुत सारी रास्ते हैं, बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारी शिक्षाएं हैं, लेकिन हम लोग अब यीशु में हैं। और यीशु ने कहा था रास्ता और जीवन और सत्य मैं हूं। आज आपको पता नहीं चाहिए कि इस पूरी पृथ्वी के ऊपर जो सृष्टिकर्ता, माइटी गॉड, सर्वशक्तिमान, खुद या पुत्र के रूप में पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर पहचान बना यीशु के रूप में। और यीशु ही वो सच्चाई है, वो मार्ग है। तो उसमें आप हो तो उस बात में सबसे पहले अपनी कमर कस के रखो, ये याद रखना। इसे बोलते हैं सच्चाई से अपनी कमर कसना। अगर परमेश्वर ने कहा है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इस बात में कमर कस के रखो। अगर परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम्हारे मैं साथ हूं, तो इस बात में अपनी कमर कसकर रखो। उसने कहा दुष्ट तुझे छू नहीं पाएगा, इस बात में कमर कस के रखो। उसने कहा तू यहीं कहीं भी जाएगा, मेरे दूत तुम्हारी रक्षा करेंगे, कोई मरी तुम्हें मार नहीं सकेगी। इस बात में ये जो परमेश्वर ने कहा ये सच्चाई है, हमारे साथ जो बातें की है। और ये सच्चाई, ये बातें यीशु मसीह में है और यीशु में हम है, यीशु हम में है, तो ये सच्चाई है। इसमें पूरा अपनी कमर को कसकर रखो। और दूसरी बात, जैसे नए लोग आते हैं तो
उन्हें बहुत सारी बातें ये पता नहीं होती। तो दूसरा, धार्मिकता की जिल्म। तो अब ये धार्मिकता की जिल्म किसको कहते हैं? जब हम राजे युद्ध करते थे तो उस समय एक उन्हें लोहे की वर्दी दी जाती थी, संजो, युद्ध की संजो। तो परमेश्वर ने उसी बात को कहा, मेरी धार्मिकता तुम्हारे लिए संजो है, जिल्म की तरह उसे पहन लो। और ये धार्मिकता है क्या? आज तक लोगों को ये नहीं पता। देखो, इस सृष्टिकर्ता जिसने ये सब कुछ बनाया, हमें बनाया, सारे इंसानों को बनाया, पूरी सृष्टि के इंसानों को बनाया, चाहे उनके आज ईश्वर अलग अलग बन गए हैं, उन्होंने डिवाइड कर दिया अपनी बुद्धि से, लेकिन वो परमेश्वर एक ही है। और उसने ही बाइबल में कहा कि सारे मनुष्य पाप में चले गए हैं। पहले आदम और हवा के सिन वायरस से, उनके पाप का वायरस उनके आने से सब पाप में हैं। और वो लोग मेरे से मिलाप नहीं कर सकते थे। ईश्वर रहते, परमेश्वर रहते, और परमेश्वर खुद पुत्र के रूप में प्रकट होकर, यीशु परमेश्वर का पुत्र प्रकट होकर हमारे लिए उस धार्मिकता को, क्योंकि इस दुनिया में जब हम पहले पढ़ते हैं बाइबल को, तो बाइबल में व्यवस्था दी थी, शारीरिक रीतियों की व्यवस्था, जो मूसा के द्वारा यहूदी लोग मानते थे। और उन शारीरिक व्यवस्था से हमारा परमेश्वर के साथ मेल नहीं हो सकता था। और दुनिया, पूरे वर्ल्ड में भी लोगों के पास अलग अलग अपनी बुद्धि से, कहीं से उनकी सोच से शारीरिक व्यवस्था है जो दुनिया कर रही है। और उनसे और पुराने नियम की शारीरिक व्यवस्था से कोई भी परमेश्वर के निकट या मिलाप नहीं कर सकता था, अगर हमें परमेश्वर खुद धार्मिकता ना दे। तो इसके लिए यीशु शब्द देदारी हुआ और वो हमारे लिए क्रूस पर मरा और जीवित हुआ, और हमें उस मृतक जीवन से फिर से जिंदा किया और आत्मा का दान दिया। और आत्मा को ले लेना, पवित्र आत्मा को लेना और यीशु को विश्वास करना। और क्योंकि रोमियो 3:20 में ऐसे लिखा है कि व्यवस्था के कामों से कोई उसके सामने धर्मी नहीं ठहर सकता। तो इसको हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। रोमियो, ये आपके लिए बड़ा जरूरी है। ये लिखा है रोमियो 3:20, व्यवस्था से कामों से कोई उसके सामने धर्मी ना ठहरेगा। आगे 21 में लिखा, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहते हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में मुफ्त धर्मी ठहराए जाते हैं, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। तो इस वचन के द्वारा हमने ये सीखा कि मनुष्य कुछ भी पृथ्वी पर करके अपनी सोच से धर्मी नहीं ठहर सकता था। परमेश्वर की धार्मिकता मनुष्यों के कर्म से, बातों से नहीं है। परमेश्वर ने हमें धार्मिकता दी यीशु की कुर्बानी से और यीशु के जी उठने के द्वारा, और फिर से आत्मा का दान, और आत्मा को पहनकर यीशु मसीह में विश्वास करना। और ये विश्वास करना हमारे लिए धार्मिकता है। तो इस बात के लिए जिल्म, इस बात को पहन लो। अन्य जाति आते हैं, नए लोग आते हैं, वो अपना धर्म, अपने रिश्तेदार लोगों के सामने यीशु को प्रकट नहीं कर पाते कि वो मेरा प्रभु है। तो उससे पूरी तरह से ग्रहण करना, पूरी तरह से पहन लेना यीशु को आत्मा के द्वारा, उसे कहते धार्मिकता। तो ये हथियार है। पहला वाला भी हथियार है, दूसरा वाला भी हथियार है, और तीसरा है सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। मतलब ये वाक्यालंकार बात है, फिगुरेटिव वचन है सारी। मतलब आप अगर दूसरों तक यीशु मसीह की खुशखबरी देने में बहुत मन रखते हो, तो ये भी आपका हथियार है। जो लोग लोगों से डरते हैं, जो लोग सोचते हैं लोग मुझे क्या कहेंगे, तो इस हथियार में वो पीछे हैं। एक बात। और तीसरा लिखा विश्वास की ढाल।
विश्वास एक ढाल है। जैसे युद्ध में योद्धा जब लड़ता है उसके पास एक ढाल होती है, एक तलवार होती है, तो विश्वास हमारे लिए एक ढाल है। और आगे लिखा, दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को तुम बचा सकोगे विश्वास की ढाल से। देखो विश्वास क्या चीज है? विश्वास है हमारा परमेश्वर पर भरोसा। अब क्रिश्चियनिटी में लोगों को ये अच्छे से नहीं पता। अब लोग क्या कर रहे हैं, भरोसा तो परमेश्वर पर करना था, लेकिन उन्हें ये अच्छे से नियम ना पता होने के कारण, जो मैंने आजकल देखा लोगों के पास एक अगुआ नहीं है, एक अगुए के द्वारा परमेश्वर के साथ जुड़ते नहीं है। लोग इतनी जगह से प्रार्थना करवाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, मुश्किल से, वो सोचते हैं कहीं से तो मेरा काम हो जाए। तो ये विश्वास नहीं है। और विश्वास का मतलब होता है पॉजिटिव रहना, परमेश्वर के साथ भरोसे में रहना, हर सिचुएशन में, हर प्रॉब्लम में, हर हालात में। देखो, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, जब हालात आते हैं तो लोग गलत अंगीकार करते हैं अपने मुंह से, परमेश्वर ने ऐसा क्यों कर दिया, परमेश्वर कहाँ था। ऐसी बहुत सारी बातें मैं अच्छे अच्छे लोगों के जीवन में देखते हूँ। जब उन पर सिचुएशन आती है तो वो गलत अंगीकार करते हैं, अपने लिए गलत बोलते हैं, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। उन्हें विश्वास में स्थिर नहीं रहना आता। तो ये विश्वास का मतलब एक ढाल है, कैसे भी हालात आ जाए, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, अगर तुम्हारा भरोसा परमेश्वर पर है, तुम ये अंगीकार कर रहे हो, कुछ नहीं, ये हालात, ये कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी हो जाए, तुम्हारा भरोसा तब भी परमेश्वर के ऊपर है, तो आपके लिए ढाल है। आप विश्वास में गिरना नहीं, क्योंकि लोग तो इतना गिरते हैं। तो शैतान के तीरों को बचाने का मतलब ये फिगुरेटिव वचन है। वो लोगों के मुंह से, जैसे एक बंदा विश्वास में आ गया फैमिली में, तो दूसरे घर के मेंबर उन्हें बोल रहे तुमने धर्म बदल लिया, और आसपास के पड़ोस के लोगों ने बातें की, पुलिस ने बातें की, अलग अलग लोगों ने दोष लगाया, तो ये उसके तीर है। ये शैतान दूसरे लोगों के मुंह से हमारे विश्वास को तोड़ने की कोशिश करता है। अगर हमारी ये ढाल मजबूत है तो उसकी कोई भी बात हमारे विश्वास की ढाल को आगे नहीं आ सकते, क्योंकि वो ढाल की तरह होगा हमारा विश्वास। ये एक हथियार है जो आपके अंदर होना चाहिए। आगे लिखा, उद्धार का टोप। टोप मतलब हेलमेट। हेलमेट समझते हो ना, जैसे हम गिरेंगे चोट नहीं लगेगी। तो आप यीशु मसीह में उद्धार है, संसार में कहीं भी उद्धार नहीं है, किसी भी चीज में उद्धार नहीं है। कोई भी संसार में कुछ भी कर ले, कोई भी धार्मिकता कर ले, कोई भी नाम जप ले, कोई उद्धार नहीं है, वो सिर्फ यीशु में है। ये अगर आपने टोप की तरह पहना है, इस बात को पूरी तरह टोप की तरह सिर पर रखा है इस बात को, तो ये एक हथियार है। और आगे लिखा, आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। अब सुनो ध्यान से, एक तो लिखित रूप के वचन की भी बात हो रही है, और दूसरा आत्मा की अगुवाई, आत्मा हमें अपनी अगुवाई से चलाए, ये परमेश्वर का वचन है, ये आत्मा की तलवार है। क्योंकि अगर हमें आत्मा अगुवाई कर रहा है कंटिन्यू, तो हर सिचुएशन में आत्मा आपको, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था ना, मैं जाऊंगा तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, स्वर्दा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें सब बातें बताएगा, सब बातें सिखाएगा जो तुमने करना है। तो ये आत्मा की तलवार मतलब हर समय हॉली स्पिरिट हमें अगुवाई करेगा। अगर उसकी ये अगुवाई आपको मिल रही है तो ये सबसे बड़ा हथियार है। और ये विश्वासियों में बहुत प्रॉब्लम वाली बात है, ये नहीं है, इसीलिए उनका आगे पीछे सारा सिस्टम है। और लास्ट में लिखा, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना। ये आत्मा में प्रार्थना, एक तो गैर भाषा, अन्य भाषा, ये आत्मा में प्रार्थना करना है। और दूसरा कैसे कैसे, कब, किस विषयों में प्रार्थना करनी है, अपनी भाषा में भी, जो हम पंजाबी या हिंदी बोलते हैं, ये भी आत्मा आपको शब्द देगा, अगुवाई करेगा। इसको बोलते आत्मा में प्रार्थना। और आगे लिखा,
इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करो। ये जागते रहने का शब्द क्या है? ये शब्द है यूनानी भाषा में ग्रे गोर यो ओ। इस शब्द को इंग्लिश में बोलते बी अलर्ट, आत्मिक जागना। मतलब जो आपने सीखा है, जो आत्मिक बातें, जो सुहावनी बातें, जो परमेश्वर से हमें कनेक्ट करती है, आत्मा में हमें चलाती है, आत्मिक बातें जिससे हम हॉलीनेस में रहें, शरीर की बातों को छोड़ना, शरीर की बातों को अपने जीवन में ना लेना, आत्मिक बातों को लेना, ये फिगुरेटिव है। ऐसा नहीं सारी रात जागना है, क्योंकि कोई मनुष्य थोड़ी हर समय जागता रहता, हम सब लोग सोते हैं। तो आत्मा जागने की बात है, ये विषय था इसमें। तो ये हथियार है और लोगों को ये नहीं पता। और लोग क्या कर रहे हैं, ये सारी मन में बातें अच्छे से रहेंगी, इन्हें मन में लेकर हम जी रहे हैं, इन बातों में चल रहे हैं, तो ये हम आत्मिक युद्ध में खड़े हैं। शैतान आपको छू भी नहीं सकता, उसकी एक भी जुक्ति आपके जीवन में काम नहीं करेगी। ये युद्ध नहीं है जैसे आज क्रिश्चियनिटी में लोग कर रहे हैं। प्रार्थना में शैतान के ऊपर फायर, शैतान तुझे आग लगे, शैतान तुझे बांध कर आग की झील में फेंकता हूं। अपनी प्रार्थना में लड़ रहे शैतान का नाम लेकर उसे ऐसे लड़ रहे। भाई लोगों, ये लड़ाई नहीं है। जब आप प्रार्थना करोगे ना, तो तब इसे बोलते हैं रिलेशनशिप विद गॉड। ये यीशु मसीह ने कहा था, मैं तुम्हें वो शांति दूंगा जो संसार नहीं देता, और वो शांति मेरे आत्मा से होगी। और एक जगह पे लिखा, शांति का आत्मा तुम्हारे अंदर होगा। तो अब हम जब रिलेशनशिप विद गॉड, हमारे और परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है, उसमें हमने एक होना है, परमेश्वर के साथ रूहानी आत्मिक रिश्ते में बनना है। ये शैतान से लड़ना ये था। अगर आप आत्मा में चल रहे हो, अगर आप खरियाई से परमेश्वर के साथ चल रहे हो, तो दुष्ट आपके सामने रो रहा है, चीख रहा है, उसका कोई चारा नहीं आपकी जिंदगी में काम करने का। ये परमेश्वर ने कहा था। यहाँ बताओ मुझे कहाँ लिखा है कि ऐसे उससे लड़ो, उसको ऐसे उसके ऊपर फार आग जलाओ, उसे कोसो शैतान को अपनी प्रार्थना में। ये युद्ध नहीं है। युद्ध का मतलब ये था। और शैतान खुश होता है जब क्रिश्चियन लोग बेचारे उससे लड़ते रहते हैं। देखो, हाँ, किसी में दुष्ट आ जाए, अगर आप सेवक, तो उसका हमें निकालने के लिए परमेश्वर ने कहा है। किसी ने यहाँ भी अपने चेलों को आज्ञा दी, तो ऐसे कहा था, तुम दुष्ट आत्मा को निकालो, मतलब इंसानों से निकाल दो, ना कि बांधने की शिक्षा दी थी, ना कि उसको आग लगाओ, उसे बांध कर झील में, क्योंकि शैतान कभी भी आग के झील में उसे कोई नहीं फेंक सकता, क्योंकि ना ही उसे आग से कोई साड़ सकता है। ये याद रखना, हम उसे निकाल सकते हैं, लोगों की जिंदगी से दूर कर सकते हैं, ताकि वो दोबारा काम ना करे, लेकिन वो इधर ही रहेगा, पृथ्वी पर ही रहेगा, लेकिन उसका विश्वासियों के जीवन से कनेक्शन, नाता टूट जाएगा। ये परमेश्वर ने यहाँ पर कहा था, जो आपको करने की जरूरत है। और इसके लिए मैं तिमोथियस की बुक में जाऊंगा। कुछ वचन है आपके लिए जो मुझे बताने बड़े जरूरी हैं। ये पहला तिमोथियस, उसकी 1:18 में लिखा है, तिमोथियस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं ये आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। तो यहाँ पर कितनी बड़ी बातें हैं, ये आत्मिक युद्ध की बातें हैं। जो भविष्यवाणी है बाइबल में, या कोई सेवक आपके साथ भविष्यवाणी करे जो बाइबल के आधार पे, ये वाली भविष्यवाणी नहीं, तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, चर्च से मिट्टी ले लो, अपने घर में ले जाओ, आपका प्लाट हो जाएगा, तुम्हारे घर में इतना बिजनेस आ रहा है, ये तो बुद्धि की है, ये शरीर की प्रोफेसी है। आत्मा की प्रोफेसी, जो आत्मा में बलवंत होने की बातें हैं, वो आत्मा की प्रोफेसी है, जो बाइबल के आधार पर आज भी एक अच्छा सेवक करता है। तो ऐसी ही भविष्यवाणियां उसके विषय में हुई थी,
और उसे कहा उन भविष्यवाणियों के साथ अपनी विश्वास की उनके अनुसार अपनी लड़ाई को लड़, ना कि शैतान से लड़ने की ये शिक्षा दे रहा तीमुथियुस को परमेश्वर का दास प्रेरित पौल। और आगे लिखा उस अच्छे विवेक को थामे रहे, क्योंकि अच्छा विवेक क्या था? अभी जो हमने सत्य से कमर कसनी है, झिलम धार्मिकता की झिलम, सुसमाचार, विश्वास की डाल, आत्मा की तलवार, हर समय आत्मा में प्रार्थना, इन बातों में लगकर आत्मिक जन, धर्मी जन बनकर परमेश्वर के साथ अपने जीवन को जीना था, व्यतीत करना था। उसको पौलुस कहता थामे रहो, क्योंकि कितनों ने इसे दूर करके अपना विश्वास रूपी जहाज क्या कर लिया? डूब लिया। और आगे क्या लिखा? ये 6 में भी लिखा है, पहला तीमुथियुस 6:11 से लिखा, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म मतलब धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया है। तो यहाँ पर भी कोई शैतान के साथ लड़ने की बात नहीं हो रही। शैतान के साथ लड़ना इसे ही कहते हैं आत्मिक जिंदगी में बने रहना। अगर आप आत्मिक जिंदगी में हो तो शैतान को आग लग रही है आपकी आत्मिक जिंदगी से, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ से, ना कि आपके बोलने से उसको आग लगेगी। बोलने से कोई सेवक से आग नहीं लगा सकता। बोलने से कि तेरे ऊपर फार आए, तुझे आग की झील में फेंकता हो, ये आप शरीर से कर रहे हो, बुद्धि से कर रहे हो। इसको करने से देखो आपका जीवन बदला है या आपके जीवन से शैतान चला गया है या आपके बंधन या शराब टूट गए? नहीं टूटे। इसीलिए क्योंकि आप शरीर से कर रहे हो, ये आपको अच्छे से पता नहीं दे। और मैं विश्वास करता हूँ आज आपने जो सीखा है, आप भी ये आत्मिक युद्ध में बने रहोगे। ये मन का युद्ध है, मन के साथ, परमेश्वर के साथ इन बातों में खड़े रहना, इन्हें पूरा करना, अच्छे विवेक को थामना। जैसे प्रेरित पौल ने अपने सन को, अपने उस जन को जो परमेश्वर का एक अच्छा सेवक था तीमुथियुस, उसको कितनी टीचिंग दी पहला तीमुथियुस, दूसरे तीमुथियुस में। आज हमें यही करना है। आज आत्मा में रहना है, आज हमें स्पिरिचुअल रहना है, तो हम जीते हुए हैं, क्योंकि हमारी जीत को परमेश्वर ने दिया है। यीशु मसीह ने हमें जीत के उत्सव में रखा है, हमें जयवंत किया है, हमें हारने के लिए खड़ा नहीं किया और हमें ज्योति बनाया है दूसरों के जीवन में चानन करने के लिए। तो आज ये आपको पता चल गया कि आत्मिक युद्ध क्या है। ना तो इंसानों से, ना शैतान से। शैतान ऑलरेडी हरा हुआ है। हाँ, अगर किसी में आता है दुष्ट आत्मा, आपके रिश्तेदार, तब आप कमांड कर सकते हो, उसे निकाल सकते हो अधिकार से। निकल शैतान, जैसे हम निकालते हैं, ये आप कर सकते हो, ये अधिकार है आपके पास। तो अभी इस शिक्षा के द्वारा मैं विश्वास करता हूँ आप ब्लेस हो। ऐसी हम बहुत सारी वीडियोस आपके पास लेकर आने वाले हैं। खुदा आप इस शिक्षा को ब्लेस कर चुके। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई विषय आपका, या आप किसी बात से कंफ्यूज हो, तो ये हमारे हेल्प नंबर है, इनसे आप कांटेक्ट करना। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे चुके यीशु मसीह के नाम से। आमीन।